नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीक फ्राइडे को सेबी का एक नया रूल आया है, वो भी म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन के लिए। जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हैं उनमें ये मैंडेटरी किया गया, ये कंपलसरी किया गया कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में 75% एसेट इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है, और उसमें भी 25% अमाउंट मिड कैप कंपनी में, 25% अमाउंट लार्ज कैप कंपनी ने, और 25% अमाउंट स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बाकी का जो 25% अमाउंट बचता है वो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग अमाउंट को यूज कर सकता है, या तो वो डेट में लगा सकता है, या वो किसी लार्ज कैप में लगा सकता है, या वो जिस तरीके से चाहे उसको बैलेंस कर सकता है। सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनी को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए 31 जनवरी तक का टाइम भी दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सेबी की वेबसाइट से निकाली, और आप सभी को भी इनकरेज करना चाहूँगा कि आप भी सेबी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ये सारी न्यूज़ और ये जानकारी ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि ऐसा सेबी को करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो उसका कारण एक ये था, सेबी का ये कहना है कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां मल्टी कैप का नाम बोलकर सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर रही थी, यानी कि ये कहा जाए कि वो अपने प्रोडक्ट में गलत लेबलिंग कर रही थी। अगर आप मल्टी कैप बोल रहे हैं तो फिर मोस्ट ऑफ द अमाउंट आप लार्ज कैप में क्यों डाल रहे हैं। बल्कि सेबी का तो ये भी कहना है, कई सारी कंपनियां तो सारा पैसा लार्ज कैप में ही डाल देते थे मल्टी कैप बोल करके, और जरा जीरो अमाउंट वो मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते थे, यानी कि एक भी रुपया वो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते थे। तो फिर उसका नाम मल्टी कैप कैसे हुआ? और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। तो इस वजह से सेबी को ये नया रूल लाना पड़ा, ताकि सही तरीके से फंड का एलोकेशन हो सके और सही तरीके से फंड की लेवलिंग हो सके। जब ये न्यूज़ 11 सितंबर को फ्राइडे को मार्केट में आई, तो इसके चलते लोगों में और सारे इन्वेस्टर्स में कई सारे र्यूमर्स आने शुरू हो गए, कई सारी चर्चाएं शुरू हो गई। तो फिर सेबी ने 13 सितंबर दिन रविवार को एक मीटिंग की और इसका एक क्लैरिफाई जारी किया। 2 पेज का ये क्लैरिफाई आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सेबी का यही कहना था कि अगर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर रीबैलेंसिंग नहीं करना चाहते, यानी कि अगर वो नहीं चाहते कि जो उनके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड हैं उसको वो कोई रीबैलेंस करें, वो जैसा है वैसा ही रहे, तो उसके नाम की सही तरीके से लेबलिंग कर दें। मान लीजिए अगर उनका 80% पैसा लार्ज कैप फंड में लगा है और 20% पैसा मिड कैप में या स्मॉल कैप में लगा है, तो वो उसका नाम दे सकते हैं मिड कैप कम लार्ज कैप। इस तरह से वो एक सही लेबलिंग करके उस फंड को डाल सकते हैं। तो ये सेबी ने क्लैरिफाई किया, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो 31 जनवरी तक अपने नाम के अकॉर्डिंग उसको रीबैलेंस कर दें। तो दोस्तों, ये बात हो गई सारी सेबी के नए नियम्स की। अब इसके वजह से मार्केट में क्या हलचल हुई। एज यूजुअल जैसा एक्सपेक्टेड था कि जो मार्केट होती है वो किसी न्यूज़ के चलते उसका रिएक्शन दिखाती है, और आज भी वही हुआ। आज स्मॉल कैप में और मिड कैप कंपनियों में दबा करके खरीदारी हुई, और निफ्टी 50 की जो स्मॉल कैप 250 की इंडेक्स है उसमें 200 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई। ऐसा नहीं है कि ये नियम आ गए तो इसके वजह से म्यूचुअल फंड मैनेजर ने अपने फंड को आज ही रीबैलेंस करना शुरू कर दिया होगा। ऐसा नहीं है, ये मार्केट है, मार्केट उस न्यूज़ का रिएक्शन देता है, और मार्केट हमेशा कुछ कदम पहले ही चलता है। जब कोई न्यूज़ आती है या उसमें जब कोई काम होना शुरू होता है तो कुछ महीने पहले ये हो सकता है ये परफॉर्मेंस, ये एक्सरसाइज परफॉर्म फंड मैनेजर आज के 2 महीने बाद करें, लेकिन मार्केट ने उसका रिएक्शन आज दे दिया। इसमें या तो बिग प्लेयर्स लोग इस बिग न्यूज़ का फ़ायदा उठाते हैं, या रिटेल इन्वेस्टर भी उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये सारे आज के मार्केट की बात हो गई, और आज के जो सेबी के नए नियम्स थे, जो सेबी ने नए नियम सर्कुलेट किए हैं, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब उसके अलावा दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 1 सितंबर को वीआईपी इंडस्ट्री और अवंती फीड्स को बाय करने के लिए सजेस्ट किया था। इसके अलावा लास्ट वीक को यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें HUL, ICICI बैंक और बाटा इंडिया को भी रिकमेंड किया था कि ये हमारे अभी बाइंग जोन में है। और उसके साथ साथ इन तीनों कंपनियों का मैंने पूरा एनालिसिस भी अपलोड किया था।
दोस्तों आज आप लोग देख सकते हैं कि वीआईपी और अवंती फीड्स और बाटा इंडिया ने बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिखाया है और मैंने और मेरे उस ग्रुप के कई लोगों ने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। वीआईपी ने आज 14% की जंप के साथ क्लोजिंग की। अवंती फीड्स ने आज 13.62 यानी कि 13.62 लगभग ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 14% की जंप के साथ अवंती फीड्स को भी क्लोज हुई और बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट लोगों ने बुक किया, इवन मैंने भी बुक किया। बाटा इंडिया ने आज 5% की अपसाइड मूवमेंट के साथ में क्लोजिंग की, बल्कि ऐसा नहीं है, ये पहले 6.5% यानी कि काफ़ी ऊपर तक गया था, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जिसकी वजह से इसमें 1% 1.5% ये नीचे आ गया। तो इसने ऑलमोस्ट 5% की जंप दिखाई आज। तो दोस्तों ये शेयर थे जिन्होंने आज अच्छे परफॉर्म किए, जिनको मैंने ऑलरेडी रिकमेंड भी किया था बाई करने के लिए। अब मैं आज बताता हूं कि अब हमें किन शेयर पे नज़र रखनी है और किन को अपने रडार पर रखना चाहिए। दोस्तों कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये बात सही है कि जिस तरीके से मार्केट में रैली और जिस तरीके से मार्केट अपसाइड डाउन में मूव कर रहा है, अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, उस तरीके का परफॉर्मेंस हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म जरूर करेगा और बहुत जल्दी ही परफॉर्म करने वाला है। तो कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक हमें दोनों बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हैं। आप इन पर अपनी नज़रें बना के रखिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और जब भी आपको मौका लगे तो लॉन्ग टर्म के लिए इनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। उसके अलावा दोस्तों एफएमसीजी मार्केट में भी अभी उस तरीके की रैली देखने को नहीं मिली, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है HUL। HUL काफ़ी दिनों से उसी प्राइस पर कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने एक वीडियो भी इसका बनाया था, तब मैंने लगभग शायद 2140 पे ये प्राइस था, उस पर रिकमेंड किया था। अभी भी वहीं आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी बहुत जल्दी हमें रैली देखने को मिलेगी और ये अभी हमारे बाइंग जोन पे है, तो इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो हम इनको स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आज हम लोगों ने वीआईपी में और अवंती फीड्स और बाटा इंडिया में किया। कुछ शेयर्स आप अपने बेच सकते हैं, कुछ शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, तो उससे आपका प्रॉफिट भी बुक हो जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी पोर्टफोलियो बिल्डअप हो जाता है। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके इनकरेज जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।